दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। वो एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर होने से पहले वो एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं। अब आप लोग कहोगे भाई ब्लॉगर होने में कौन सी बड़ी बात है, तो आज मैं आपको इनके ऐसे कारनामे दिखाऊंगा कि इन्होंने ब्लॉगिंग की दुनिया में, आप सोचते होंगे एक क्लिक का कितना पैसा मिलता है, आप अपने एडसेंस में देखते होंगे 10 पैसे 5 पैसे 1 रुपए 2 रुपए, इनको एक एक क्लिक का 10-10 हज़ार रुपए मिले हैं। इन्होंने इस तरह की ब्लॉगिंग करी। तो आज हम इनकी ब्लॉगिंग की जर्नी के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैसे इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और किस तरीके से उन्होंने इस तरह की ब्लॉगिंग करी कि पर क्लिक जितनी लोगों की महीने की सैलरी होती है, इनको एक क्लिक का सीपीसी इतना ज्यादा मिला। कैसे मिला, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, आप लोग आज के टाइम पे ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में अपने गेस्ट से जानने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने भाई का और जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कैसे ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया। सबसे पहले भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, और थोड़ी सी बातें अपने बारे में लोगों के साथ शेयर करो। जी 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 तो मैं सबसे पहले आपके ऑडियंस को बताऊं कि मेरा नाम करण घोत्रा है, जो पब्लिकली लोगों को पता है। एंड मैं राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। एंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मेरे को लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। एंड अभी ब्लॉगिंग भी कर रहा हूं, यूट्यूब भी कर रहा हूं, एंड साथ में जॉब और छोटा मोटा बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ ट्राई कर रहा हूँ। ओके जी, तो भाई बहुत अच्छी बात है। और वैसे भाई आपकी एज क्या है, सबसे पहले एज बताओ। मेरी एज भाई 27 होने वाली है, अभी 15 जून को हो जाऊंगा 7। ओके, तो भाई अगर आप देखो ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 27 की एज में भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली, जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आजकल लोग क्या है भाई, एक चीज़ ट्राई करते हैं वो भी ढंग से नहीं करते, लेकिन भाई ब्लॉगिंग भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, सब कुछ साथ में मैनेज कर रहा है और साथ के साथ सीख के कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, इनफैक्ट मैं भी सीखूंगा। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो करण से मैं सबसे पहली बात एक आपको बताना चाहूँगा। मैं कुरुक्षेत्रा से हूँ, करण मेरे बिल्कुल पास की सिटी यमुनानगर से है, जो मुझे पता लगा करण से बात करके। तो भाई सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने स्टडी भी की होगी, तो आप पैसा कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। तो मेनली क्या होता है, जब इंडिया से कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाता है, तो उसका फर्स्ट रीज़न होता है भाई पैसा कमाना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से ब्लॉगिंग की तरफ आए कि भाई मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे कई दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो बोलते हैं भाई टाइम नहीं मिलता, हम जॉब से आते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो हमें पर्सनल खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आपके माइंड में ब्लॉगिंग का ख्याल कैसे आया, किसको देखकर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की? तो राहुल भाई टाइम वाली बात तो यार देखो, टाइम ओबियसली लोगों के पास यहाँ पे बहुत कम है, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। बट फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या कुछ अलग से करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि 9 से 5 तक आपका सिर्फ घर चलेगा, अगर आप 5 से 9 करोगे फिर ही आप कुछ एक्स्ट्रा ज़िंदगी में कर पाओगे। तो मैंने उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा यार क्या था कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैं स्टडी एज अ स्टूडेंट आया था, स्टडी कर रहा था। तो स्टडी के साथ साथ ओबियसली मैं कैजुअल पार्ट टाइम जॉब्स करता था। तो जो मैं जॉब करता था, मैं ट्रक चलाता था। तो ट्रक पे मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता था कि मैं ड्राइविंग के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, या तो मैं गाने सुनूँ या उस टाइम को यूटिलाइज करूँ, कोई पॉडकास्ट या कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ। तो मेरा था कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ। तो मैं देखता रहता था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। बेसिकली 2012-13 से ही मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि रेफर एंड अर्न वाले प्रोग्राम्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते थे जब जियो वगैरह ये सारी चीज़ें आई थी। तो मेरे को आइडिया था कि ऑनलाइन तो पैसे बनते हैं, और ब्लॉगिंग टर्म भी मैंने सुन रखी थी 2015-16 में, लेकिन कभी सीरियस लिया नहीं। तो जब मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद लाइफ थोड़ी बिजी हुई, बट फिर थोड़ा सा बीच में गैप आया कि ज़िंदगी थोड़ी सी स्टेबल होनी स्टार्ट हुई। तो मैंने ट्रक पे ऐसी वीडियोस एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मेरे को सतीश जी की वीडियोस दिखाई दी कि आप ब्लॉगिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हो। तो मैंने वो वीडियो देखनी शुरू करी। वहाँ पर मैंने पवन अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू देखा जहाँ उन्होंने अपनी सारी जर्नी शेयर करी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये चीज़ ट्राई करूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने स्ट्रेट अवे 10-15 और वीडियोस देखी लोगों की, वहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह देखे कि हाँ अच्छा ये चीज़ वर्क करती है। तो मैंने भी होस्टिंग बाय करी और डोमेन बाय करी एंड शुरू कर दिया बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था कि इसमें पैसे हैं, लेकिन अगर मेहनत करूँगा तो कमा लूँगा, अदरवाइज जो है जॉब तो मेरी चल ही रही है। तो उस हिसाब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, और ऑनलाइन ही मेरे को पता लगा था वीडियोज़ देख के कि ब्लॉगिंग नाम की एक चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है।
तो भाई एक चीज मैं आपकी बात में से ही निकालना चाहूंगा जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत जी सारे लोग पॉडकास्ट देखते हैं, जैसे आपने पॉडकास्ट देखा तो आपको जी लगा कि भाई हाँ इससे मैं भी कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली। मेन चीज देखो क्या होती है, जो मुझे फील होती है कि ना लोग क्या करते हैं, किसी का पॉडकास्ट देखेंगे और जी वहां बोलेगा कोई मैं इतने कमा रहा हूँ, लोग कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, करण ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, मैंने रिसर्च किया, मेरे पास टाइम था तो मैंने रिसर्च किया कि मैं कैसे एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ। जी भाई जी जॉब भी करता है, काम भी करता था, स्टडी भी करता था, उसके अलावा भाई ने माइंड लगाया। लेकिन इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं और वो कुछ करके राजी नहीं है। तो जी 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 सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपको पैसा कमाना है, आपको जस्ट एक मेथड फाइंड करना है कि भाई वो रियल हो, जिससे आप पैसा कमा सको। जैसे करण ने देखा, 10-15 पॉडकास्ट देखे, पता लगा ब्लॉगिंग से पैसा बनता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है सीखने का। तो भाई अब हम उस सेकंड स्टेप पे चलते हैं। आपको पता लगा तो आपने जी सीखने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपने लगाए, कैसे सीखे आपने ब्लॉगिंग। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल जब आपने सीखना स्टार्ट किया तो कितने टाइम बाद आपको अपनी पहली अर्निंग रिसीव हुई ब्लॉगिंग से? ओके ब्रो, तो मैं पहले आपको सीखने का प्रोसेस या मैं सीखने वाली बात क्लियर करता हूँ, फिर हम अर्निंग पे आएंगे। तो सीखने का तो ओके। वैसे ही था कि मैं पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था, उसके साथ साथ ओबियसली फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि हाउ टू। जब हाउ टू सर्च करेंगे तो ओबियसली वैसी वीडियोस दिखेंगी, हाउ टू सेटअप अ ब्लॉग, हाउ टू बाय अ होस्टिंग, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। तो मैंने वो सारी वीडियोस कंज्यूम करनी स्टार्ट करी। एंड साथ साथ क्या था कि मैंने जो स्टडी करी है वो मैंने आईटी में ही करी है, तो मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह की नॉलेज ऑलरेडी थी, कोडिंग वगैरह का तो मेरा कंसेप्ट क्लियर था। तो एंड इवन कि मेरे को शुरू से इंटरेस्ट ऑनलाइन चीज़ों में था, तो मेरे को वेबसाइट वगैरह बनाना या होस्टिंग ये चीज़ें पहले से ही पता थी। बस जब मेरे सामने वीडियोस आई तो मेरे को वो चीज़ जो कह सकते हो कि जो आपका अंदर का टैलेंट होता है वो छुपा होता है, मेरे को मौका मिल गया उसको बाहर एक्सप्रेस करने का। तो मैंने वो वेबसाइट वगैरह बनाई, कुछ वीडियोस देखी, और जैसे ऑनलाइन आपकी भी वीडियोस हैं, वैसे जो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी थे, तो मैंने वो सारे ट्यूटोरियल्स कंज्यूम करे और वेबसाइट बना ली। एंड फिर स्लोली स्लोली देखता गया कि एसईओ कैसे करते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, थंबनेल कैसे डिज़ाइन करें, जो आपकी वेबसाइट का मेन पिक्चर होता है वो कैसे करें। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी यूट्यूब से या गूगल से फ्री में एक्वायर करी गई है। कोई भी एक्स्ट्रा मैंने कोई कोर्स नहीं करा, कुछ नहीं करा, जो कुछ था वो ऑनलाइन था। चलो ये तो हो गया कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कैसे। अब बात करते हैं अर्निंग की। एक चीज और भाई, यहाँ पे अर्निंग जी बताने से पहले, जब आप सीख रहे थे आपको जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। जी तो क्या आपने कभी सोचा था कि कोई यूट्यूबर हो या कोई फलाना ब्लॉगर हो, वो जी मुझे आके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा? ऐसा कुछ हुआ था कि, या फिर आपने खुद ही सब चीज़ों को सॉल्व किया? भाई किसी के पास टाइम ही नहीं है। अभी कोई यूट्यूबर चाहे कोई ब्लॉगर है जो अपनी अर्निंग कर रहा है, जो अपनी वीडियोस बना रहा है, वो मेरे को क्यों तवज्जो देगा, क्यों इंपॉर्टेंस देगा? तो मेरे को जो कुछ करना बिल्कुल सही है बात। मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। मैं किसी से क्यों उम्मीद लगाऊं? और जो जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में हम आजकल रह रहे हैं, उसमें तो उम्मीद लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप अपने आप ही फोकस करो चीज़ें सीखने पे, कोई नहीं आपको सिखाने वाला। ठीक है, ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, आपको सिर्फ यूज़ करने हैं। चलो आप यूज़ करोगे, शुरू में आप गलत यूज़ करोगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिसोर्सेज आप सही यूज़ करोगे एंड आप सीख जाओगे। एंड जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। आप चाहे मेरी वीडियोस देखो, चाहे राहुल भाई की देखो, या आप कितने भी कोई भी बड़ा यूट्यूबर, आपके पूरे 2-2 घंटे की ट्यूटोरियल्स देख लो, आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप नहीं करोगे। तो मेरे को तो यही है कि करो और सीखो। तो भाई मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि जी मुझे जी एज अ यूट्यूबर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई जी आपके भरोसे मैंने शुरू किया और मुझे अब ये दिक्कत आ रही है। इवन ऐसी चीज़ें पूछते हैं लोग जो वीडियो में बताई गई हैं लेकिन वो ना देखने की वजह से ढंग से अटक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने पूछा कि भाई कोई भी सीखता है ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके खुद आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई आपके पास आके नहीं कहेगा भाई इस चीज़ को ऐसे कर लो। सही तो बात। भाई अब बात करते हैं आपकी अर्निंग की। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? और हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप खुद से करोगे तो आप कई बार ऐसी चीज़ सीख जाते हो जो आपको शायद बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी ना बताए, बड़े से बड़ा ब्लॉगर भी ना बताए, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी होती है। बिल्कुल भाई, अगर कोई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, तो आप मुझसे बेटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे जितना ही करोगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर कर सकते हो। सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। जी 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 जी। तो करण भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपकी फर्स्ट अर्निंग थी, जब आपने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा, आपने डोमेन होस्टिंग ली, ब्लॉग सेटअप किया, उसके कितने महीने बाद या कितने टाइम बाद आपको अपनी पहली अर्निंग रिसीव हुई और वो कितनी थी? तो मैंने जो अपनी होस्टिंग वगैरह बाय करी थी वो आई थिंक
2021 पता नहीं 2022 दिसंबर में बाई करी थी। एंड जो मैंने वेबसाइट वगैरह सेटअप कर दी थी दिसंबर में कर दी थी, एंड जनवरी में मैंने थोड़े बहुत आर्टिकल्स लिख के अप्रूवल ले लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो 2-3 महीनों में आ गई थी, आई थी $100। ओके, 109 डॉलर के करीब आई थी, बट हाँ 2-3 महीनों में मेरी अर्निंग रिसीव हो गई थी शायद, क्योंकि उन दिनों में ब्लॉगिंग के मायने और थे, आजकल ब्लॉगिंग के मायने थोड़े और अलग तरीके के हो गए हैं। बट हाँ मेरी अर्निंग पहले 3 महीने में आ गई थी। ओके, तो भाई अगर हम आपसे पूछें जस्ट फॉर ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। पहला कि जैसे कि मैंने बोला कि आपने पर क्लिक आपको बहुत हाई सीपीसी मिला है, तो अब तक का सबसे हाई सीपीसी आपकी लाइफ में ब्लॉगिंग से कितना रहा है? भाई जो मैंने अभी तक मेरी जो पब्लिकली वीडियोस हैं वो उसमें मैंने बोला कि $190, बट क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट शायद नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, बट मेरे को पर्सनली जो एक क्लिक पर सीपीसी मिला $225-$30 के आसपास का भी मिला हुआ है। बट वो क्या था कि मेरे को पता ही नहीं था कि आने वाले समय में मेरे को आपके चैनल पर या दूसरे चैनल पर आने का मौका मिलेगा, तो मैं उनको स्क्रीनशॉट में कैप्चर करके रखूँ, कुछ वैसा सोचा ही नहीं था। तो बट हाँ मेरे को इतना हाई सीपीसी मिला हुआ है, मतलब 18,700 आज के डॉलर के रेट के हिसाब से इतना सीपीसी मिला है, जो कि लोगों की यार 1 मंथ की सैलरी भी नहीं होती इंडिया में, जो पूरे दिन मेहनत करते हैं। हाँ, तो भाई अगर मैं ओवरऑल, हाँ जी, मैं यहाँ पे बता दूं कि अब लोग कहेंगे कि ये सीपीसी मिला कैसे, तो इसका सिंपल फंडा है यार। हाई सीपीसी वाले मैंने कीवर्ड्स टारगेट करे। अब हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स निकाले कैसे जाते हैं? चलो निकालना तो एक हर बंदा निकाल सकता है, गूगल पे जाएगा, फिल्टर लगाएगा, वो निकाल लेगा। लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस करी और इम्प्लीमेंट करी वो क्या था कि मैंने हाई सीपीसी वाले कीवर्ड तो निकाल ले, लेकिन मैंने ये देखा कि उन कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन हो रही हैं कि नहीं। अगर मान लो आपने कीवर्ड निकाल लिया जिसके ऊपर $100 सीपीसी मिल रहा है, आपने आर्टिकल भी लिख दिया, बट अगर उसके उस कीवर्ड को कोई कंपनी, कोई एडवर्टाइजर टारगेट करके ऐड ही नहीं चला रहा, तो आप खुद बताओ राहुल भाई, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा या आपको उसके क्लिक के पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कीवर्ड सिर्फ वो कीवर्ड नाम का कीवर्ड है कि हाई सीपीसी वाला, लेकिन उसके ऊपर जब ऐड ही नहीं रन हो रही तो कौन आपको पैसा पे करेगा? तो आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं हाई सीपीसी जिसके ऊपर 2-4 एडवर्टाइजर्स बिड कर रहे हो, ताकि आपका जो क्लिक का रेट है वो बढ़े और आपको वो अच्छी इनकम जनरेट हो। ओके, बिल्कुल भाई। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी अब तक सिर्फ ब्लॉगिंग से आप ओवरऑल कितना अर्न कर चुके हो, कोई रफली एस्टिमेट? रफली एस्टिमेट अगर मैं आपको दूं तो मोटा मोटी 25 से लेके 30-32 हज़ार डॉलर तक मैंने कमा लिया है। ओके, 25 से लेके अगर हम 25,000 लेके चलें यूएसडी, तो नहीं यूएसडी नहीं, यूएसडी नहीं राहुल भाई, यूएसडी नहीं, एयूडी, क्योंकि मेरा जितना भी रहता मैं एयूडी में कैलकुलेट करता हूँ। तो 13,90,000 के आसपास आप कमा चुके हो जस्ट ब्लॉगिंग से। तो भाई आपके पास कुछ जो स्क्रीनशॉट वगैरह होंगे वो आप शेयर कर देना, जो भी आपके पास पड़े होंगे वो हम ऑडियंस को दिखा देंगे, जो भी आपके पास कुछ होगा, ठीक है, वो हम आप लोगों को स्क्रीन पे साथ के साथ शेयर कर देंगे। तो भाई ये तो अर्निंग की बात हुई। अब इससे आप एक चीज़ सोच सकते हो कि भाई ब्लॉगिंग करी जा सकती है, ब्लॉगिंग से पैसा बनता है। इस पॉडकास्ट के अलावा आपने इससे पहले हज़ारों पॉडकास्ट देखे होंगे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, लेकिन दिक्कत क्या है, आप लोग स्टार्ट नहीं करते हो। तो अब हम उस चीज़ पे आते हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती ब्लॉगिंग में। तो मैं भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, भाई ब्लॉगिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी कि जो नॉर्मली सभी लोगों को होती हैं, और कैसे आपने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया? कुछ 2-3 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स बताओ और उनके सॉल्यूशन बताओ, ताकि लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले इस पॉडकास्ट से। तो राहुल भाई जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली यार हम ना वीडियोस ही देखते हैं लोगों की और हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात होती है स्टार्ट करने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही लग रही है मेरे को मार्केट में, लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो गाइज मैं तो यही बोलूँगा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करके, अगर आप होस्टिंग ले सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते तो फ्री में भी आप एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर आप अपना एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग लेना पड़ेगा, और डोमेन होस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया जो कंपनी है वो है होस्टिंगर। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट खोलोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जहां से आप डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हो। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 4 प्लान दिखेंगे, आपको प्रीमियम वाले प्लान को सेलेक्ट करके चूज प्लान पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक अलग पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जो भी आपकी पॉकेट हो 1 साल से लेके 4 साल तक ले सकते हो। और उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन होगा। अगर आपने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से यहाँ पे खोला होगा और यहाँ पे आप इस कूपन को लगाओगे तो आपको 4 साल की जो होस्टिंग है इस पे देखो 1000 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना बजट नहीं है तो आप यहाँ पे 2 साल की होस्टिंग ले सकते हो जो कि आपको 4562 की मिलेगी, और 1 साल की होस्टिंग आप यहाँ पे ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2790 रुपये में। डोमेन आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो आप यहाँ से डोमेन और होस्टिंग लेके अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको गूगल से लॉगिन करना होगा और यहाँ पे आप यूपीआई जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है, जैसे ही आप सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करोगे आपकी डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगी। और ब्लॉग बनाना कैसे है इसके ऊपर पूरा मैंने कोर्स बनाया हुआ है। उस कोर्स का लिंक भी आपको होस्टिंग के लिंक के नीचे मिल जाएगा, वहां से देखकर आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पॉडकास्ट में, देखते हैं हम करण भाई की ब्लॉगिंग की जर्नी। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, चाहे आप फ्री पे कर रहे हो चाहे आप पेड होस्टिंग लेके कर रहे हो। तो नंबर 1 तो स्टार्ट करने वाली दिक्कत है। ये मोटिवेशन तो आपको खुद से ही लानी पड़ेगी कि हाँ मेरे को करना है, बस बात खत्म। तो उसके बाद फिर दिक्कत आएगी कि अब मैंने स्टार्ट कर लिया, वेबसाइट बना ली, अब मैं इसके ऊपर लिखूं क्या। तो आपको निश फाइंड करना पड़ेगा। और निश का तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि ऐसा निश देखो जो आपके इंटरेस्ट का हो, जिसके ऊपर आप कम से कम भी 50-100 आर्टिकल्स लिख पाओ। आप ऐसा निश सेलेक्ट करो। देखी ना सेलेक्ट करो कि यार राहुल भाई फाइनेंस में कर रहा है, करण स्पोर्ट्स में कर रहा है, तो मैं स्पोर्ट्स में कर लेता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर आप 10 आर्टिकल के बाद बोर हो जाओगे, तो आप लिख नहीं पाओगे। तो मेरा फोकस ये है कि आप एक ऐसा नहीं सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो चल जाएगा आप, क्योंकि फिर जब आप रिसर्च करोगे तो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद काफ़ी सारे आपके कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे जहाँ से आप आइडिया लेके अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो। एक तो ये। अच्छा, फिर दिक्कत आती है आपको अब पता चलेगा कि निश कौन सा है, मैंने वेबसाइट भी बना ली, अब मैं आर्टिकल क्या लिखूँ। आर्टिकल पे आपको थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी पड़ेगी, वो बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कैसे की जाती है। अब आर्टिकल लिखना है, अब आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा। कुछ लोग आर्टिकल लिखने में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखे। तो सबसे पहले एक आपके आर्टिकल की आउटलाइन होनी चाहिए। ये एक बड़ी दिक्कत है कि यार मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमें आर्टिकल नहीं लिखना आता। तो आप अपने एक आर्टिकल की आउटलाइन बनाएं एंड वहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिखें। लिखने के लिए आप अगर खुद लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप बोल के भी लिख सकते हो। बोल के लिखना है आर्टिकल आप 1 घंटे में लिख सकते हो अगर आप बोल के लिख रहे हो। तो मेरे को पता है कि राहुल भाई ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक तो चलो ये बड़ी बेसिक सी दिखती होंगी। उसके बाद आ जाती है कि यार हम एडसेंस अप्रूवल, आप हज़ारों वीडियोस पढ़ी हैं, इसके ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमें जल्दी रहती है कि यार बस मैंने आज वेबसाइट बना ली, आज ही मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। भाई अगर आपको अप्रूवल मिल भी गया तो क्या करोगे लेके, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ना तो आर्टिकल है ना ट्रैफिक है, आपने एडसेंस ले लिया, फिर आप क्या करोगे। मैं बताता हूँ राहुल भाई लोग क्या करते हैं, मैं खुद उस फेज से निकला हूँ। लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा देंगे और खुद जाके फिर ऐड देखेंगे एंड क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, आपका एडसेंस उड़ेगा, फिर आप नीचे आगे कमेंट करोगे कि हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा। आपको मिल गया था, आपने उड़वा लिया अपने छोटे से लालच की वजह से कि मैं जाके क्लिक करके देखता हूँ। तो आप ऐसी गलती मत करो। एंड एडसेंस अगर आपने अप्रूवल लेना है तो एक जो बेसिक सा क्राइटेरिया राहुल भाई ने इतनी वीडियोज़ में बता रखा है, आप वो फॉलो करें, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। फिर बात आती है ट्रैफिक की, जो आजकल का सबसे बड़ा इशू चल रहा है। थोड़ा बहुत आप एसईओ पे फोकस करो एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप ट्राई करो कि एक अपना ट्रैफिक बैंक बनाओ। चाहे आप सोशल मीडिया से लाओ, चाहे आप व्हाट्सएप से लाओ, चाहे टेलीग्राम से, चाहे पुश नोटिफिकेशन। ट्राई करो कि आपकी ऑडियंस आपको प्यार करे, आपको जाने और आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहे आपकी वेबसाइट के साथ। कि आपने आर्टिकल डाला, ऑडियंस आए कि हाँ हमें इनका आर्टिकल पढ़ना है। आप ट्राई करो कि अपने आप को ब्रांड बनाओ। तो बेसिकली यार यही है राहुल भाई कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ब्लॉगिंग में। मेरे को लगता नहीं है कि इतनी कोई रॉकेट साइंस है जितना कॉम्प्लिकेट यूट्यूब वीडियोस बना के लोगों ने कर रखा है, या हमें लगने लग गया कि यार ब्लॉगिंग बहुत टफ है। तो भाई करण ने 1-2 मिनट के अंदर अंदर पूरी ब्लॉगिंग को एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं भाई जो ब्लॉगिंग को ऐसा दिखाते हैं कि ब्लॉगिंग सिर्फ यूट्यूब पे सिखाने के लिए है, ब्लॉगिंग में कुछ नहीं होता। ब्लॉगिंग को बहुत डिफ़िकल्ट दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है ब्लॉगिंग सिंपल है
लेकिन उस सिंपल चीज़ पे कोई चलना नहीं चाहता, उस चीज़ को कोई सीखना नहीं चाहता। अगर आप सीखोगे तो भाई चीज़ें वर्क करेंगी, नहीं सीखोगे, प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करोगे तो भाई आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स हर चीज़ में आती हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो। उन प्रॉब्लम्स को ठीक करो तब ग्रो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम्स की बात भी हो गई, भाई ने अपनी अर्निंग भी बता दी। तो मैं भाई साहब ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड कि आजकल इंटरनेट पे अफवाह चल रही है भाई एआई आ गया और ब्लॉगिंग अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैंने भी इस पर काफ़ी वीडियोस डाली हैं कि एआई हो चाहे कुछ भी हो, ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं होगी। और उसका एग्जांपल भी देता हूँ मैं एक बहुत खूबसूरत सा, कि जिस टाइम पे न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़े जाते थे, उसके बाद इंटरनेट का ज़माना आया, न्यूज़ ऐप्स बन गई, न्यूज़ की वेबसाइट्स बन गई। तो क्या न्यूज़पेपर आज बंद हो गए? इंडिया में आज भी न्यूज़पेपर बांटे जाते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं। ऐसे ही ब्लॉगिंग होती है, चाहे एआई आए चाहे कुछ भी आए, ब्लॉगिंग बंद नहीं होगी। तो करण भाई आपका क्या इस चीज़ पे लोगों के लिए राय रहेगी कि लोग जो सोच के बैठे हैं कि एआई ब्लॉगिंग को ख़त्म कर देगा, अब तो सब कुछ ख़त्म है, तो आपकी क्या राय है? क्या ब्लॉगिंग ख़त्म हो सकती है इन फ्यूचर? नहीं भाई राहुल भाई, एआई आज का थोड़ी आ रखा है, एआई तो 90s 80s का आ रखा है। एआई अब लाइमलाइट में आ रहा है, बस ये दिक्कत हो रही है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इंटरनेट हर बंदे के पास आ रहा है। कंपनीज अब ज़्यादा फोकस कर रही हैं एआई पे, नहीं तो एआई तो बहुत पुराना आ रखा है, हमारे और आपके जन्म से पहले का एआई है। तो एआई ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग को खा जाएगा या ब्लॉगिंग को ख़त्म कर देगा। चीज़ें बदलेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यार इंसान बदलता है, प्रोडक्ट्स बदलते हैं, सोशल मीडिया, हर चीज़ बदल रही है, तो हमें भी बस समय के साथ मोल्ड करना है अपने आप को, अपनी आदतें बदलनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एआई आए चाहे एआई का बाप आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी जैसे अब आप सर्च करो तो एआई ओवरव्यूज़ आ गया है। आप कोई भी क्वेरी डालते हो तो एआई ओवरव्यू आपको रिजल्ट दे देता है। तो वो छोटा सा एक रिच स्निपेट टाइप बनने लग गया है। तो उसमें क्या होता है कि वो गूगल 4-5 ब्लॉग से डाटा कलेक्ट करके एक रिच स्निपेट में दिखा देता है एंड नीचे रेफरेंस भी दे देता है उन 4-5 ब्लॉग का। तो गाइस अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप वो 4-5 ब्लॉग्स में आओगे, तो गूगल आपका ब्लॉग कहीं ना कहीं एआई ओवरव्यूज़ में भी दिखाएगा। एंड अभी तो खैर चलो एआई ओवरव्यूज़ वो जो डाटा दिखा रहा है, अभी गूगल ने उसको पता नहीं है किस हिसाब से मोनेटाइज करना है, बट आने वाले समय में अगर गूगल आपकी कोई चीज़ दिखा रहा है तो उसको मोनेटाइज करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट वो चीज़ भी मोनेटाइज होगी। अच्छा चलो ये बात भी होगी। और रिच स्निपेट में आपको यार 3 लाइन का आंसर मिलेगा। अगर किसी को पूरा फुल किसी चीज़ का रिव्यू पढ़ना है तो उसको वेबसाइट पे तो विजिट करना ही पड़ेगा। तो जब वो विजिट करेगा तो ऑब्वियसली वो तो नॉर्मल ब्लॉगिंग वाली बात होगी, तो वो सारा रिव्यू वगैरह वहाँ से पढ़ सकता है। तो मेरे को लगता है कि एआई से कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा और फर्जी कामों में ध्यान मत दो, बढ़िया तरीके से ब्लॉगिंग सीखो और करो बस। तो भाई ने भाई देखो सारी चीज़ें आपके आई थिंक सो डाउट क्लियर हो गए, कैसे भाई ने स्टार्ट किया और क्या क्या दिक्कतें आई, क्या पूरा प्रोसेस है ब्लॉगिंग करने का, क्या मुश्किल है, क्या आसान है, क्या एआई ख़त्म करेगा। आपके जितने भी ब्लॉगिंग के डाउट हैं वो सारे भाई ने क्लियर कर दिए। इनफैक्ट अपडेट्स के बारे में भी बताया कि अपडेट आती है डाउन चला जाता है, तो उसके अलावा अपना एक अलग से ऑडियंस बना के रखो, उस पर मैं वीडियोस भी डालता हूँ। रिसेंट मैंने उस पर कोर्स भी डाला है पूरा कि आप बिना एसईओ के ब्लॉगिंग कर सकते हो। जस्ट आपको अपना एक ऑडियंस बनाना है सोशल मीडिया पे और इससे बहुत पैसा बनता है। गूगल की कोई भी अपडेट आ जाए आपका ब्लॉग हिला नहीं पाएगी वो अपडेट। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की बैंक है ऑडियंस की, आप जब चाहे ट्रैफिक भेज सकते हो। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे ब्लॉगिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो करण भाई थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए और ऑडियंस को ब्लॉगिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। तो जाते जाते मैं सिर्फ आपसे सिर्फ 1-2 लाइन कहूँगा, आप ऑडियंस को ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करो कि किन लोगों को ब्लॉगिंग करनी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको लिखना और पढ़ना अच्छा लगता है तो ही ब्लॉगर बनो, ज़बरदस्ती के ब्लॉगर बनने की कोशिश मत करो पैसे कमाने के चक्कर में। जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। तो आपकी क्या राय है, किसको ब्लॉगिंग करनी चाहिए आज के टाइम पे? क्योंकि वीडियोस देख के बहुत लोग शुरू करते हैं जी। लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो क्या फिल्ट्रेशन देना चाहोगे जिससे लोग डिसाइड कर सकें कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या ना करूँ? डेफिनेटली राहुल भाई, ब्लॉगिंग उन्हीं को करनी चाहिए जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट तो यार अभी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहा है, वो पढ़ भी रहा है तो वो लिख भी रहा है, तो वो उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई आउट करनी चाहिए। एंड जो बंदा घर पे फ्री बैठा है, कोई हाउसवाइफ है या कोई भी बंदा जो घर पे रह रहा है, अगर उनके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है तो वो एकदम से ब्लॉगिंग में ना आए, अपना लर्निंग स्किल अपना सीखें कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, एसईओ वगैरह। ऑनलाइन इतनी वीडियोस हैं, बस मेरी तरह आप पॉडकास्ट कंज्यूम करें, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स कंज्यूम करें, 2 महीने में आप भी सीख जाओगे एंड आप घर बैठे बैठे अपना ब्लॉग सेटअप करो। डजंट मैटर आप चाहे स्टूडेंट हो, आप कोई भी, आपका कोई भी प्रोफेशन, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है दिन में 2-4 घंटे एक्स्ट्रा, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि कोई भी ब्लॉगिंग कर सकता है।
तो भाई थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ भी आसान कर दी कि ब्लॉगिंग कौन कर सकता है। जी जी, तो बस यार भाई सीखना बहुत पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ वो तो यार है यार, कोई भी काम करोगे XYZ सीखना तो पड़ेगा। इनफैक्ट आप जॉब के लिए भी जाओगे तो जी। वहाँ पे भी देखो यार, जो काम करवा रहा है बंदा, अगर वो आपको काम ही नहीं आता तो आपको कोई पैसा क्यों देगा। Definitely। लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं ऑनलाइन अर्निंग का मतलब है कि भाई कुछ भी करो पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। और इस चीज़ को इंडिया में बोला भी बहुत उससे जाता है कि भाई वो घर बैठे पैसा कमाता है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि इनका लड़का घर बैठे इतने पैसे कमाता है। नहीं, तो भाई घर बैठ के पैसा नहीं कमाया जा रहा भाई, दिन रात एक करने पड़ते हैं तब जाके पैसा बनता है, मेहनत है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना आप जॉब से नहीं कमा पाते उसका लाखों गुना ज्यादा आप ऑनलाइन फील्ड से कमा सकते हो। जी, जी। इतना तो फर्क हमेशा रहेगा, लेकिन मेहनत दोनों जगह रहेगी। अगर आप बाहर मेहनत करते हो उसमें एक लिमिटेड टाइम तक लिमिटेड पैसा बनेगा, लेकिन ऑनलाइन आप उतनी ही मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, फर्क इतना रहेगा। तो करण भाई थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो भाई जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू भाई, तब thank तक के you। लिए वही चीज़ मैं बोलूँगा, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। सिर्फ पॉडकास्ट देखकर टाइम पास करने से कुछ नहीं होता। आज ही कुछ एक ऐसी स्किल सेलेक्ट करो जैसे करण ने सेलेक्ट करी थी। पहले रिसर्च करी, फिर एक स्किल को फाइंड किया, उन्होंने ब्लॉगिंग को फाइंड किया, फिर उसके बारे में सीखा चीज़ें काम कैसे करती हैं, फिर उसको किया। उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स आई उनको साथ में सॉल्व किया और करण ने बहुत अच्छा खासा पैसा ब्लॉगिंग से बनाया और अब भी काम कर रहे हैं। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। तो आज से करना स्टार्ट करो और कमेंट करना कितने लोग आज से किसी चीज़ पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मेहनत करो, खुश रहो, बाय बाय।